नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, अगली सुनवाई इस दिन। जी हां, शिमला के संजौली के चर्चित मस्जिद मामले में प्रतिवादी बनाने की मांग कर रहे संजौली के स्थानीय लोगों को कोर्ट से झटका लगा। वह शिमला की जिला कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण शर्मा की कोर्ट ने स्थानीय लोगों की ओर से मामले में प्रतिवादी बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया। वह पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्थानीय लोगों के आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 नवंबर को निर्धारित की है। बेरोजगार हो जाए तैयार, हिमाचल में आ रहा सरकारी नौकरियों का मौसम। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वन विभाग में लिपिक और वरिष्ठ सहायकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए विभाग के मुखिया डॉक्टर पवनेश जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर पवनेश ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सरकार के समक्ष वन विभाग में रिक्त पड़े लिपिकों और वरिष्ठ सहायकों के पदों के मामले को उठाएंगे और विभाग में JOIT के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेंगे। शिकारी देवी मंदिर की यात्रा पर रोक, प्रशासन ने जारी किए निर्देश, अब अगले साल होंगे दर्शन। जी हां, मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता शिकारी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सर्दियों को देखते हुए पूर्णतया बंद कर दिए। माता शिकारी में मौसम सर्द होने के चलते कभी भी माता शिकारी की पहाड़ियों में बर्फबारी हो सकती है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर की यात्रा पर रोक लगा दी है। इसे लेकर मंगलवार को SDM थुनाग रमेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। SDM थुनाग रमेश कुमार ने बताया कि ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में स्थित शिकारी माता मंदिर की पहाड़ियों में नवंबर व दिसंबर में भारी बर्फबारी होने की आशंका रहती है। इसलिए शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर से बंद करते हुए इस यात्रा पर रोक लगा दी गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति की जानकारी पुलिस थाना जंजैहली के दूरभाष नंबर 0190725674 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में शिकारी माता मंदिर कमेटी के सदस्य गुलजारी लाल, दीवान कमलचंद, नरेंद्र तिलक, मोहन सिंह, हरि सिंह, इंदर सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। बिना सब्सिडी सस्ती बिजली देगी सरकार। जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को घाटे से उबारकर लाभ में लाने के सुझाव देने को बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने बुधवार को बैठक की। बैठक में कैबिनेट सब कमेटी ने बिजली बोर्ड के सभी चीफ इंजीनियर बुलाए थे। वह सभी चीफ इंजीनियरों के साथ कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी ने चर्चा की। बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को बुलाया गया था, जिनसे बिजली के टैरिफ को किस तरह से कम किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार चाहती है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिना बिजली सब्सिडी दिए ही टैरिफ कम हो, यहाँ पर सस्ती बिजली मिले, क्योंकि हिमाचल में ही बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के बाद टैरिफ को कम किया जा सकता है, जिसके उपाय सुझाने के लिए कहा गया। चीफ इंजीनियरों को कहा गया है कि वे ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए अपने सुझाव दें और बताएं कि कहां पर दिक्कत है। इन उपायों को अपनाकर उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ कैसे कम किया जा सकता है, इस पर बताने को कहा गया है। CCTV कैमरों से लैस होगा बिलासपुर, शहर में इंस्टॉल किए जाएंगे 335 उपकरण। जी हां, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जो 100% CCTV कैमरों से लैस होगा। वह शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों और नशा कारोबार के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन ने DFT से 2 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। वह शहर में 85 लोकेशन चिन्हित की गई है, वह जहाँ तीसरी आंख का पहरा लगेगा। वह पूरे शहर में कुल 335 CCTV कैमरा लगेंगे, जिनमें 295 CCTV, 31 ANPR और 9 PTZ कैमरा शामिल है। बता दें कि इन कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां से शहर के सभी सार्वजनिक स्थल व चौक चौराहों पर 24 घंटे के लिए तीसरा आंख का पहरा रहेगा। पुलिस प्रशासन ने शहर में CCTV कैमरों को लगाने के लिए लोकेशंस फाइनल कर लिए, लेकिन अभी फाइनल सर्वे किया जाना बाकी है। जल्द ही चामुंडा कॉर्पोरेशन के जरिए यह सर्वे करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर से शहर को कैमरों से लैस करने की कवायद आरंभ कर दी जाएगी। डेपुटेशन पर गए शिक्षक नहीं आएंगे वापस, शिक्षा विभाग ने इस महीने तक दी राहत। जी हां, डेपुटेशन पर प्रदेश से बाहर गए शिक्षकों को मिड सेशन में वापस नहीं बुलाया जाएगा, यानी 31 मार्च 2025 से पहले शिक्षकों का डेपुटेशन रद्द नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कितने शिक्षक राज्य के स्कूलों में डेपुटेशन पर हैं और कितने शिक्षक बाहरी राज्यों के में डेपुटेशन पर गए हैं। सरकार ने विभाग को इसका डाटा देने को कहा है। प्रदेश से JBT, TGT और प्रवक्ता डेपुटेशन पर गए हैं। इसी तरह पड़ोसी राज्य में भी शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं।
हैं, जिनका आंकड़ा सरकार ने विभाग से मांगा है। इसी के साथ प्रदेश के शहरों के स्कूलों में भी सैकड़ों की तादाद में शिक्षक कई वर्षों से डेपुटेशन पर हैं, जिनकी भी सूची मांगी गई है। सरकार अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर ही इन शिक्षकों को वापस बुलाएगी। सेशन के बीच में सरकार इन शिक्षकों की डेपुटेशन रद्द नहीं करेगी। ऐसे में डेपुटेशन पर चल रहे शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है। स्कूल लेक्चरर न्यू की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर न्यू क्लास 3 के पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर से 28 नवंबर के बीच होगी। वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे आयोग पहुंचना होगा। बता दें कि लोकसेवा आयोग की ओर से इस बारे में अधिसूचना वेबसाइट पर डाल दी गई है। वह बीते साल अक्टूबर माह में निकाली गई थी। अभ्यर्थियों की यूजर ID पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई-कॉल लेटर जारी कर दिए गए। इसके साथ ही ईमेल के माध्यम से भी इस बारे में भी बता दिया गया। अभ्यर्थी आयोग के दूरभाष नंबर 017726299738 पर भी संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद वोकेशनल शिक्षकों ने वापस ली हड़ताल। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वीरवार को आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों से मिलने चौड़ा मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके हित में फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद वोकेशनल शिक्षकों ने हड़ताल वापस ले ली है। अब शिक्षक शनिवार से स्कूलों में कक्षाएं लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के मामले पर उन्होंने 18 नवंबर को विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रपोजल पर चर्चा की जाएगी। CPS ने खाली के दफ्तर PCC के गठन को लेकर कदमताल शुरू, जाने हिमाचल की 10 बड़ी खबर। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने के आदेशों पर जिला अदालत में वीरवार को सुनवाई हुई। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सभी मुख्य संसदीय सचिवों ने गाड़ी व दफ्तर छोड़ दिए। हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से कमेटियां गठित करने को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। राज्य से बाहर व राज्य में सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर चल रहे शिक्षकों को अब 31 मार्च 2025 तक वापस नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने राजस्व विभाग में 3 तहसीलदारों, 6 नायब तहसीलदारों के तबादले किए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों के 10,000 रुपये से अधिक के बिल पास न करने के मौखिक आदेश को कर्मचारी विरोधी मानसिकता करार दिया। चक्की खड्ड में अब अवैध खनन पर पुलिस व खनन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। जो जिला पुलिस नूरपुर जल्दी चक्की खड्ड में ड्रोन उड़ाकर अवैध खनन पर नजर रखेगी। वह प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गणित और विज्ञान विषय के रिजल्ट में लगातार गिरावट को देखते हुए लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। सरकारी स्कूलों में छात्र अब बागवानी विषय भी पढ़ेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में PID की 260 सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू, 27 नवंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों एवं केंद्रों में PID प्रोग्राम की 260 सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने वीरवार को इस संदर्भ में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। PID प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूनतम 55% अंकों से पास की होनी चाहिए। बता दें कि SC, ST, OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें 5% तक की छूट रहेगी। वही पात्र अभ्यर्थियों को यह प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न संबंधित विषय से और बाकी 50% प्रश्न शोध प्रविधि विषय से पूछे जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम योग्यता UGC द्वारा आयोजित JRF नेट या केवल PID के लिए योग्यता CSIR JRF CSIR नेट परीक्षा पास करना निर्धारित किया गया है। चक्की खड्ड में अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं, ड्रोन रखेगा नजर। चक्की खड्ड में अब अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन व खनन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और जिला पुलिस नूरपुर जल्द ही चक्की खड्ड में ड्रोन उड़ाकर अवैध खनन पर नजर रखेगी। अभी हाल ही में चक्की खड्ड में जिला पुलिस नूरपुर द्वारा करीब 6 जगहों पर डंप किया हुआ लगभग 41,850 मीट्रिक टन खनन मटेरियल जब्त किया था और उस खनन मटेरियल को नूरपुर प्रशासन ने एक टीम बनाकर लगभग 73 लाख रुपये में नीलाम किया था। इस नीलामी प्रक्रिया से प्राप्त धन से सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। आंगनबाड़ी के 8 पदों के लिए आवेदन 20 तक, इस दिन लिए जाएंगे साक्षात्कार। जी हां, बाल विकास परियोजना हमीरपुर के अंतर्गत 8 आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पड़े 8 पदों को भरने के लिए पात्र महिलाओं से 20 नवंबर तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इन पदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 और सहायिका के 5 पद शामिल हैं। CDPO संजय गर्ग ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र मोही 5, आंगनबाड़ी केंद्र कुशवाड़ और नगर परिषद क्षेत्र हमीरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र 3 C में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का
एक पद भरा जाएगा। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र दडोही 1, आंगनबाड़ी केंद्र भटेरड़, आंगनबाड़ी नगर परिषद क्षेत्र हमीरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र 2A, आंगनबाड़ी केंद्र घुमारड़ा और आंगनबाड़ी केंद्र मुठान में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाएगा। मैं इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन अपने पूर्ण विवरण एवं सभी आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न करके 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक CDPO कार्यालय हमीरपुर में जमा करवा सकती है। उम्मीदवारों के साक्षात्कार 25 नवंबर को सुबह 10 बजे SDM कार्यालय हमीरपुर में आरंभ होंगे। महिला को धमकाने को लेकर पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस, छोटा शिमला डाकघर के पास की घटना। जी राजधानी में पुलिस महकमे के सब इंस्पेक्टर पर महिला से गाली गलौज करने और धमकाने के आरोप लगे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम सुक्कू ने की आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा। जब वीरवार को शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने पिछले वर्ष दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया उन्हें 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 7 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इन और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्कू बोले, सोलर प्लांट लगाने में नहीं आएगी अड़चन, प्रक्रिया सरल करेगी सरकार। हिमाचल में सोलर प्लांट लगाने में कई अड़चन नहीं आएगी, इसके लिए सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने वीरवार को राज्य सचिवालय में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम ने कहा कि पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन और प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे ऊना के वीरेंद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इंडियन डीप क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 1 से 8 दिसंबर तक दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 1 दिवसीय क्रिकेट सीरीज में वीरेंद्र मेजबान टीम की कप्तानी करेंगे। सीरीज में 5 1 दिवसीय मैच खेले जाएंगे। इसकी पुष्टि IDCA के अध्यक्ष सुमित जैन ने की है। सीएम सुक्कू ने अधिकारियों के साथ की बैठक, ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सुक्कू ने कहा कि इस पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन व प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के एक खाली पद के लिए अब हटाएंगे CPS भी लगाएंगे जोर, जाने पूरा मामला। जी हाँ, मुख्य संसदीय सचिवों के हटने के बाद सुक्कू मंत्रिमंडल में खाली चल रहे एक पद के लिए मारामारी मच सकती है। CPS से हटते ही विधायक अब मंत्री बनने की दौड़ में खुद को शामिल कर लेंगे। एक मंत्री के खाली पद के लिए कई तलबगार हो गए। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उनके अलावा केवल 11 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री शामिल हैं। सैलानियों व एडवेंचर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, बीड़ बिलिंग में शुरू होंगी इको टूरिज्म गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की 6 इको टूरिज्म साइट्स को मंजूरी मिली है। इससे यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सचिवालय में आयोजित इको टूरिज्म सोसाइटी की कार्यकारी समिति की 16वीं बैठक में इको टूरिज्म साइट के तौर पर मंजूरी दी गई है। इन साइटों में बीड़ बिलिंग भी शामिल है। बीड़ बिलिंग दुनिया की बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट है। दुनिया भर के पैराग्लाइडर और पर्यटक यहाँ की खूबसूरती निहारने व एडवेंचर के लिए पहुँचते हैं। 1/3 कॉलेजों में 5 से कम शिक्षक, नई शिक्षा नीति लागू करना चुनौती। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यूजी डिग्री कोर्स में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। नीति में यूजी में छात्रों को मेजर, माइनर, वैकल्पिक, कौशल विकास सहित कई तरह के विषय पढ़ने की सुविधा देने की बात हो रही है। जिन कॉलेजों में शिक्षक कम है वहाँ सुविधाएं कैसे नसीब होंगी। हिमाचल में 138 डिग्री कॉलेज हैं। इनमें से 1/3 कॉलेजों में 5 या इससे कम शिक्षक हैं। वहीं बहुत से ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पर ढांचागत सुविधाएं जैसे भवन,
तक नहीं है। ऐसे कॉलेजों में शिक्षा नीति को लागू करना बड़ा चुनौती है। सीएम सुक्खू बोले, कंगड़ा हवाई अड्डे से मार्च में शुरू होंगी सूर्योदय से सूर्यास्त तक उड़ानें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कंगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाली पर्यटन की मुख्य परियोजनाओं की खुद निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इनमें बनखंडी में बनने वाला जू, पोंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, कंगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और ढगवार मिल्क प्लांट आदि प्रोजेक्ट शामिल है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला, अब पेपर नहीं कंप्यूटर पर होंगी SGBT की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि SGBT की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया। इसके कारण जहां कागजों की बचत होगी तो वहीं परिणाम भी समय पर निकाला जा सकेगा। बता दें कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से हर वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में SGBT परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर करवाई जाती है। इस प्रणाली में समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। लिहाजा अब बोर्ड ने बदलाव करते हुए परीक्षा का संचालन ऑनलाइन मोड पर करवाने का फैसला लिया। इसके लिए बोर्ड की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस बार से अब ऑनलाइन ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अंडमान निकोबार की तर्ज पर बिलासपुर में विकसित होगा आइसलैंड टूरिज्म, में जाने क्या है खासियत। जिला बिलासपुर में स्थित गोविंद सागर झील को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तर्ज पर आइसलैंड टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत DC बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक और SDM सदर अभिषेक गर्ग ने झील के जोरी पतन क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां एक बड़े द्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। दुकानों के बाहर नाम और पता लिखने का मामला, इस दिन हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दुकानों के बाहर नाम और पता लिखने को लेकर 2 मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान के बाद सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। प्रदेश सरकार ने याचिका का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित करने के आदेश दिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। प्रार्थी टिकेंद्र सिंह पंवर ने दायर जनहित याचिका में कहा है कि हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। शिमला में भीषण अग्निकांड, 9 कमरों का मकान और गाड़ी जलकर राख। जिला में कोटखाई तहसील के ढोला गांव में आग लगने का मामला सामने आया है। आग की इस घटना में एक व्यक्ति के मकान के 9 कमरे और एक गाड़ी जलकर राख हो गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते सब राख के ढेर में बदल गए। इस भीषण अग्निकांड में 20 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। हिमाचल के एक और लाल हुआ शहीद, बैटल फील्ड में पाई शहादत। जी हां, वीरभूमि हिमाचल के एक और लाल ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिया है। मंडी जिला के सदर उपमंडल के तहत पड़ने वाले बग्गी तुंगल गांव के 42 वर्षीय हवलदार सुरेश कुमार लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। गुरुवार को शहीद हवलदार सुरेश कुमार का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 17 वर्षीय बेटे पीयूष ने शहीद पिता को अंतिम सलाम कर मुख अग्नि दी। शहीद की पार्थिव देह जब घर पहुंची तो भारत माता की जय और शहीद सुरेश कुमार अमर रहे के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लग घाटी में जनसभा में बोली सांसद कंगना रनौत, कहा जल्द होगा भू टनल का निर्माण। जोगिंदर नगर और जिला कुल्लू की लग घाटी को जोड़ने वाली भू टनल के निर्माण मांग सालों से चली आ रही है। लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद कंगना रनौत ने लग घाटी की भलियानी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए इस टनल को लेकर बड़ी बात कही है। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद कंगना रनौत अपने 1 दिवस के दौरे के चलते भलियानी गाँव पहुंची हुई थी, जहां पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा कि जल्द ही भू टनल का निर्माण होगा। इसके लिए लोगों को अब और इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और टनल भी केंद्र की भाजपा सरकार के प्रयासों से जल्द बनाई जाएगी।
छोटी काशी मंडी में पहली बार होगा मांडवी महोत्सव, ब्यास तट में होगा भव्य इस कार्यक्रम। जी हाँ, मांडवी ऋषि की नगरी छोटी काशी मंडी में 15 नवंबर को पहली बार मांडवी महोत्सव होने जा रहा है। वह छोटी काशी मंडी में मांडवी महोत्सव मनाने की यह पहल नगर निगम मंडी द्वारा की जा रही है। मांडवी महोत्सव के दौरान सबसे पहले भगवान राम माधव राय की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद मंडी शहर से लेकर ब्यास नदी के तट स्थित मांडवी शिला तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और फिर बड़े हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए इलाके के सभी देवी देवता विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं इस दौरान ब्यास तट पर छोटी काशी के इतिहास को दर्शाती हुई प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हिमाचल में इन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित। शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। यह प्रावधान शिक्षा विभाग में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए किया है। वंचित वर्गों और विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र हैं। वे स्कूल किसी भी उम्मीदवार को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी किया गया है। जेल रोड मस्जिद मामले में 19 नवंबर को फिर प्रदर्शन। जी हां, जेल रोड स्थित मस्जिद मामले को लेकर अब फिर से आंदोलन की भूमिका बनने लगी है। वे मस्जिद के ढांचे को नगर निगम आयुक्त अवैध करार दे चुके हैं और अब यह मामला प्रधान सचिव टीसीबी के न्यायालय में लंबित है। इस मामले पर लंबे समय से कोई कार्रवाई न होने के कारण अब फिर से लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया है। वह 19 नवंबर को फिर से विभिन्न संगठन मंडी के शेरी मंच पर विरोध प्रदर्शन व रैली करने की तैयारी में है। इस बार आंदोलन का जिम्मा संभालने के लिए छोटी काशी संघर्ष समिति बनाई गई है, मैं जिसकी अगुवाई में 19 नवंबर को यह आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।